अब मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो होता है वो प्रोसेस कॉन्टीन्यूस होता है। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेता है, लेकिन डाइजेशन के प्रोसेस के लिए उसको हेल्प चाहिए होती है कुछ ऐसे ग्लैंड्स है जो कि उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो उनको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, विच इज़ द रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड इन द डाइजेशन। अब इनमें जो सबसे पहला होता है वो आपका पैनक्रियास है। पैनक्रियास यूनिक है इस सेंस में कि वो जो है वो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। पैनक्रियास जो होता है वो एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा होता है जो कि इसके अंदर एक्वस भी होता है और एंजाइमेटिक होता है। अब ये जो जूस होता है वो एक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्यूडेनम पोर्शन होता है उसके अंदर पोर होता है, और ये जो पोरिंग होती है ये आपके क्या करते हैं कि ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होती है उसको डाइजेस्ट कर रही होती है। अगर मैं पैनक्रियाटिक जूस की बात करूँ तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है। अब यहाँ पे आप तो याद रखते हैं कि स्टमक में क्या था, एसिडिक था। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगी वो फूड जो है वो बिकॉज ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि एसिड और जब अल्कलाइन आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और जो फूड होती है वो आपकी प्रॉपरली न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो ये दिस इज द पैनक्रियास, और पैनक्रियास की ये जो ये डक्ट है, ये पैनक्रियास की ये डक्ट है और ये कॉन्टिन्यूसली ड्यूडेनम के अंदर जो होता है वो लिक्विड को पोर कर रही होती है। अब ये जो पैनक्रियास का जूस सिक्रीट होता है इसके अंदर 3 मेन एंजाइम्स होते हैं। पहला होता है अमाइलेज, जिसको हम लोग अमाइलोपेप्सिन भी कहते हैं, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे पास लाइपेज होता है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज करने का मतलब ये होता है कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और उनकी डाइजेशन ईजी हो जाए। फिर आखिर में हमारे पास ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स जो होते हैं ये बहुत सारे लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड से कंस्ट्रक्ट होते हैं जिनको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और जो ट्रिप्सिन होता है वो इन लार्ज चेन्स ऑफ प्रोटीन्स को काट के छोटा कर देता है इनटू स्मॉल चेन्स ऑफ प्रोटीन जिनको पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। अब ये जो ट्रिप्सिन रिलीज होता है, ट्रिप्सिन बेसिकली हमेशा याद रखें कि प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन आपके जितने भी मसल्स हैं वो भी प्रोटीन से बने, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कभी भी जो है वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रिलीज़ होगा तो वो स्टमक की लाइनिंग या स्मॉल इंटेस्टाइन को ही डाइजेस्ट करके खा जाएगा। सो दैट्स वाई, क्योंकि ट्रिप्सिनोजिन जो है वो प्रोटीन्स डाइजेस्ट कर रहा होता है, दैट्स वाई वो इन एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है जो कि है ट्रिप्सिनोजिन। जैसे ही ट्रिप्सिनोजिन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होती है उसके ऊपर इंटेस्टाइन के अंदर एक फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एंटीरोकाइनेज कहते हैं। एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन जो होता है ये अपनी एक्टिव फॉर्म में होता है। उसके अलावा ट्रिप्सिन जो होता है वो एक और एंजाइम को भी एक्टिवेट कर रहा होता है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजिन। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन जो होता है ये दोनों फिर एक्टिवेट होते हैं और अपना डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा होता है वो है आपका लिवर। लिवर आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि डाइजेशन के साथ साथ वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, साथ साथ वो स्टोरेज हाउस भी है। यहाँ पे हम लोग लिवर की क्योंकि डाइजेशन की बात करें तो लिवर जो जूस सिक्रीट करता है उसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं, और इस बाइल जूस के अंदर आपके पास वाटर होता है, बाइल सॉल्ट्स होती हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, म्यूकस होता है, डैमेज सेल्स होते हैं एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है। अब ये जो सारे होते हैं ये मिलकर बाइल जो होता है सबसे पहले क्या करता है कि आपके फैट्स को डाइजेस्ट करता है, उनके अंदर सरफेस टेंशन रिमूव करता है और उनको एमल्सिफाई करता है, यानी कि आपके जो जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो उसको फैट्स के लार्ज ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ताकि आपका एंजाइम लाइपेज किसने रिलीज़ किया था, पैनक्रियास ने। तो बाइल जूस जो होता है जो कि लिवर रिलीज़ कर रहा है वो लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ताकि उसके ऊपर जो है वो आपका लाइपेज एंजाइम एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर सके। अब जो लिवर का जूस होता है, बाइल जूस, वो जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ नहीं होता बल्कि स्टोर होता है एक स्मॉल ब्लैडर में जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब जो गॉल ब्लैडर होता है ये आपके लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है और ये 4 सेंटीमीटर वाइड होता है और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है,
और जितना भी बाइल जूस जिसकी मैंने डिटेल में बात की है प्रीवियस स्लाइड्स में, वो सारा जो होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। और फिर जैसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं तो गॉल ब्लैडर अपनी सिक्रीशन को स्मॉल पोर्शंस में जो होता है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो डाइजेस्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो आपके फूड की डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं।